हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, इस चैप्टर का मैंने 2-3 वीडियो बनाया है ताकि बच्चों को मोनोटोनस ना लगे। ये नेक्स्ट सेशन है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेशन है बच्चों। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हाउ इट मे वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। बच्चों, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है और हर एक व्यक्ति में यह अलग अलग कैसे वेरी करता है, अलग अलग किस प्रकार होता है। Every loan agreement specifies an interest rate which is the borrower must pay to lender along with repayment of the principal। कोई भी लोन अगर किसी व्यक्ति से लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसका जो एग्रीमेंट होता है, वो बोरोवर जो लेंडर होता है वो खुद डिसाइड करता है। बोरोवर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो जिससे हम लोन लेंडर से लेते हैं, ऋणदाता से लेते हैं, वो लेंडर खुद डिसाइड करता है उसके सिद्धांत के रिपेमेंट प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें लोन लेना पड़ता है। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल। आप जिस लेंडर से पैसे लेते हो वह आपसे कुछ डिमांड करता है कोलेट्रल का। कोलेट्रल का मतलब है कि गिरवी रखने वाला कोई सामान की डिमांड करता है। एज असर्ट द बोरोवर्स ऑन एंड यूजेज दिस इज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रिपेड। और वो जो गारंटी के रूप में लेता है, गिरवी के रूप में जो लेता है कोलेट्रल, वो क्या करता है, वो अपने पास रखता है ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति ब्याज पर लिए गए पैसे को चुका नहीं पाता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो लेंडर है, ऋणदाता है, यह उस गिरवी रखे गए सामान यानी कोलेट्रल को बेच करके अपने लोन को चुका लेता है। उसके बाद इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे, अगर ऋण लेने वाला व्यक्ति बोरोवर फेल्स टू रिपे, अपने लोन को चुका नहीं पाता है, द लेंडर हैज टू राइट टू सेल द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। यानी अगर कोई बोरोवर है, अगर जिसने ऋण पर पैसे लिया है, अगर वह व्यक्ति 2 साल के बाद, 3 साल के बाद लेंडर का पैसा चुका नहीं पाता है, ऐसे कंडीशन में वह जो लेंडर है वह गिरवी रखे गए सामान को बेच करके अपने पैसे को ऊपर कर लेता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉम्प्राइजेज इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट। क्रेडिट का जो टर्म्स होता है, कंडीशन होती है, उसमें क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट होता है, कोलेट्रल होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। 3 चीज़ें। किसी भी व्यक्ति से आप अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन पर पैसे लेते हो तो 3 चीज़ें जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल का मतलब बता रखा है हमने, और डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप जमा करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसकी क्रेडिट फ्यूचर के लिए बनी रह पाती है। तो बच्चों, हर पर्सन के साथ ये अलग अलग होता है। अगर जिसकी क्रेडिट ठीक है उसके लिए इनफॉर्मल सेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर, अगर कोई मनी लेंडर से आप पैसे लेते हो तो वहाँ अगर आपकी क्रेडिट ठीक है तो इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक से लोन लेते हो, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बैंक में भी अगर आपकी क्रेडिट ठीक है तो वहाँ भी लेस डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आगे है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इम्पॉर्टेंट फॉर पुअर पीपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए किस प्रकार मददगार साबित हुआ है। गिव द व्यू पॉइंट, रीजन दीजिए। बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिक आइडिया इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पीपल स्पेशली वुमेन इनटू ए स्मॉल हेल्प ग्रुप। बच्चों, इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव है, भारत में पता है भारत गांवों का देश है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज को कोई काम नहीं है, उनके पास इतना
मनी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ताकि वो कोई रोजगार कर सकें। ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया और कुछ कुछ पैसे एक लेडीज को हेड बना दिया और कुछ कुछ पैसे उसे जमा करवाया, इकट्ठा किया और एक बारी बारी से हर महिलाओं को वह पैसा ब्याज सहित उसको दिया जाता है। ताकि इससे क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि 20 महिलाएं इस ग्रुप के मेंबर हैं, 20 महिलाएं मेंबर हैं और उसमें से कोई हेड है, 100 रुपये जमा किया, 2000 रुपये जमा हो गए। अब किसी एक महिला को 3 महीने के लिए दिया जाएगा, 2000 रुपये में कोई छोटा सा रोजगार वो कर लेंगे, धीरे धीरे उससे अर्निंग होगा, फिर वो पैसा जमा कर देंगे 2-3 महीने के बाद, फिर वो पैसा किसी और लेडीज को दिया जाएगा। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी हम लोगों ने खुद की अपनी एक हेल्प करने की एक ग्रुप बनाया है और वो क्या करता है, हर व्यक्ति को जमा किए गए पैसे 2 महीने के लिए देता है, फिर उससे लेकर के फिर दूसरे 2 महीने के लिए देता है, फिर उससे लेकर के 2 महीने के लिए देता है। इस तरीके से पूरे ग्रुप में, हर ग्रुप में जितनी लेडीज है वो आपस में वो सर्कुलेट होता रहता है। धीरे धीरे उससे महिलाओं का बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है, स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप, जहाँ छोटे ग्रुप्स में महिलाएं हैं वहाँ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा मदद किया है। इट कलेक्ट्स सेविंग ऑफ द मेंबर्स, क्या करता है कि महिलाओं ने अपने सेविंग का कुछ कुछ रुपया जमा किया अपने पास और उसके बाद जमा करने के बाद एक लेडीज़ के पास, एक महिला जो उसकी हेड है, अध्यक्ष है, उसके पास जमा किया और जमा करने के बाद वो लेडीज़ यह देखेगा सबसे पहले किसको नीड है। मान लिया जाए कि बहुत सबको नीड है तो उसमें से एक एक महिला डिसाइड करेगी, उसकी जो हेड है वो डिसाइड करेगी कि एक एक करके एक एक महीने के लिए हर लेडीज़ को दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया, 2000 रुपये लेकर के एक बकरी पालन स्टार्ट किया, बकरी को 1-2 बकरियां खरीदा और भेड़ खरीदा और उसको स्टार्ट किया। धीरे धीरे उससे क्या हुआ कि मिल्क निकाला, उसे बेचा, फिर या सिलाई मशीन खरीद लिया, सिलाई मशीन से धीरे धीरे उससे इनकम होना शुरू हो गया, फिर उसने 2 महीने में पैसे रिटर्न कर दिया, फिर दूसरे महिला को दिया गया, फिर उसने कोई रोजगार किया, फिर 2 महीने के बाद उसने रिटर्न कर दिया। इस तरीके से पूरा साल ये प्रोसेस चलता रहता है। इट प्रोवाइड्स लोन विदाउट कोलेट्रल, इसमें किसी भी महिला को जो उस ग्रुप के मेंबर हैं उसको बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी गिरवी रखे गए सामान के उस महिला को दिया जाता है, एक विश्वास के तहत कि यह माना जाता है इस ग्रुप की जो भी मेंबर हैं वो पैसा लेकर के नहीं जाएंगी और उसी गांव की महिलाओं के द्वारा यह ग्रुप बनाया गया है। तो बेसिकली सब महिलाएं एक दूसरे को जानती हैं, तो कोई भी महिला, कोई भी लेडीज जो है पैसा लेकर के भागेगी नहीं, ये एक सबसे बड़ा खासियत है। इट प्रोवाइड्स टाइमली लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसके बाद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाता है जिससे उसका जो भी पैसा जमा है उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, तो बहुत रीजनेबल, बहुत कम से कम इंटरेस्ट रेट पे सभी महिलाओं को दिया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशूज, और बच्चों एक सबसे खुशी की बात यह है कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि इसमें क्या होती है कि हर महीने या 15 दिन में या 20 दिन में हर महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह इकट्ठा होती हैं और अपने सोशल इशू पे डिस्कस करती हैं। जैसे आपके घर में कोई पुरुष है, वो अगर किसी को टॉर्चर कर रही है तो 20 महिलाएं क्या करेगी, उस पर डिस्कस करेगी और उस महिला के प्रॉब्लम को क्या करेगी, मदद सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाएगा। आपके घर में कोई समस्याएं हैं तो यह ग्रुप क्या करेगा, आपके घर में समस्याओं को डिस्कस करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है इन चीज़ों को, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, घर में कोई समस्याएं हैं, आपके घर में पैसे नहीं हैं, घर के पुरुष मेंबर आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी महिलाएं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई है बच्चों कि खास करके रूरल क्षेत्रों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है और इस ग्रुप ने महिलाओं को में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाया है। सरकार भी इस बात को मान रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस इंडिया के डेवलपमेंट में दिया है।